तो नया टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन ठीक है। ऑसिलेशन अभी यार जल्दी है। मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ ऑसिलेशन के। ये क्या है बताओ जरा। पेंडुलम। वेरी गुड। कभी घर पे पेंडुलम बनाए हो? सर पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता। तो पेंडुलम बनाए। अरे अभी घर में कुछ बनाते रहा करो, एक्सपेरिमेंट किया करो, देखते रहा करो, ऑब्जर्व अगर आप बताया करो हम लोग बना देंगे। हैं? ठीक है। छोटे भाई बहन मस्ती करते तो उनको उठा के पटकना पड़ता। ओके सो ये है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। इसको अगर हम नीचे पुल करके छोड़ दें तो इसमें ऑसिलेशन होगा। और ये तो वर्टिकल है और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डायग्राम बनाया है। फिर ये एक और डायग्राम देखो, इस पे एक व्हील है और नाउ इट इज अटैच्ड विथ अ मूवेबल पिस्टन। यहाँ पे गैस भरी हुई है, ये अप एंड डाउन मूव हो रहा है, ये व्हील इसमें रोटेट हो रहा है। ठीक है। कभी पानी पे लकड़ी के टुकड़े को डाल देना, उसको जेंटली प्रेस करके छोड़ देना है ना। जैसे ये दिस इज द वाटर सरफेस और यहाँ पे ये मैंने एक ब्लॉक को लिया है, दिस इज वुडन ब्लॉक है ना। इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके छोड़ दोगे तो देखो इसका जो मोशन है, जैसे ये पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम और ये दोनों कौन से मोशन हो गए आपके, दिस इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है। ये इन 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है। ये मतलब ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा है ना। ये इस तरह से यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर वापस आएगी। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इस पिस्टन का मोशन हो रहा है। यहाँ पर भी ये ब्लॉक ऊपर जाएगा वापस आएगा फिर ये इस तरह से मोशन आपको ऑब्जर्व होंगे है ना। ये यहाँ पे 2 पोजीशन के बीच में ये इधर जाएगा वापस आएगा, ये इस तरह से मोशन हो रहा है। ठीक है। सो ऑल दीज आर, कुछ कॉमन है इन सभी मोशन में है ना। क्या कॉमन है, ये पेंडुलम इधर जाएगी वापस आएगी फिर इधर जाएगी फिर वापस आएगी। तो इन सभी मोशन में एक चीज देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है ये सर सर वो ऊपर जाके नीचे के अपने प्लेस पर आ रहा है। हाँ प्लेस पे आ रहा है। देख मैंने जुगाड़ से एक सीधा सा तुम्हारे लिए पेंडुलम बनाया था, दिख रहा है? हाँ सर। ये देखो ऑसिलेशन, दिख रहा है ऑसिलेशन? यस सर। किस टाइप का मोशन है ये? ऑसिलेटरी मोशन। नहीं अच्छा, अपन ने और किस टाइप के मोशन पढ़े थे हमने? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन। हाँ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। है लूज मोशन कौन बोल रहा है?
सर रोलिंग मोशन बोला। हाँ रोलिंग मोशन, लूज मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन है वैसे, हैं? लूज, सर वो तो बायो में पढ़ेंगे। हाँ वो बायो में पढ़ेंगे। सो listen here, एक रॉड है, ये इसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क है, रबर प्लेट। सर ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया है। ये हो क्या ट्यूनिंग फोर्क वाला? यस सर, स्कूल में किए है, फिजिक्स में। कब 11th में? नहीं सर, 10th में। 10th में था क्या रे ट्यूनिंग फोर्क? हाँ सर, हमको तो था। अच्छा ठीक है। सर वो फिजिक्स लैब में बहुत सारे पढ़े रहते थे, उनको करते थे। देखो इसके ये प्रॉन्ग कहलाती हैं, इसके वाइब्रेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है क्या वाइब्रेशन, लेकिन कान के पास Yes, जाके sir. देखोगे ना तो इस तरह का आवाज आती है, इसमें आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? ठीक है। अभी देखो पेंडुलम के साथ अटैच किया ना, तो उसके वाइब्रेशन पेंडुलम में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमें ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है, है ना? ओके वापिस आ जाओ। देखो अभी तो मैंने कुछ वीडियो तुमको दिखाया था, ये वो लाइव वीडियो थे ये, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके मोशन किस टाइप के हैं, है ना? तो इसमें क्या स्पेशल है भाई इस मोशन में, ऑसिलेशन में? अच्छा इसमें ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ये वर्ड भी यूज करते हैं, वाइब्रेशन वर्ड भी यूज करते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसको आप ऑसिलेशन बोल देते हो। लेकिन जैसे ट्यूनिंग फोर्क में भी ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहे, उसके एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, तो उसको हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो ऐसा बेसिक डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से इधर पे मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ से इधर पे मैक्सिमम आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है ना? तो ऑसिलेशन बेसिकली क्या है? ऑसिलेशन में देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो बार बार जाना आना जाना आना, यही हो रहा है ना, बार बार, समझ गए? बार बार जाना आना जाना आना जाना आना, तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं, तो जाना आना मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है? टू एंड फ्रो मोशन, इस टाइप सर वही पाथ से जाएगा क्या? क्या? हाँ उसी पाथ से, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से आना चाहिए वापस। डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा? नहीं डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे आप बहुत सारे उसमें, जैसे पेड़ों के जो टहनियां होती है ना, हवा चलती तब वो भी वाइब्रेट होती हैं, तो उसमें मे बी पाथ चेंज होता है, दैट इज मिक्स्ड मोशन। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सबसे सिंपल वाला पढ़ने वाले, हम कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं पढ़ने वाले। कुछ कॉम्प्लिकेटेड में ऐसा होगा कि भाई जैसे कॉनिकल पेंडुलम अपन ने देखे थे, तो वो नीचे सर्कुलर मोशन भी होता है और ऑसिलेशन भी करता है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मोशन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल टाइप के मोशन यहाँ पे पढ़ने वाले, बिल्कुल सिंपल।
इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल देते हैं। तो ऑसिलेशन का मतलब ये किस टाइप का मोशन है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन किस टाइप का मोशन? ये टू एंड फ्रो मोशन। टू मतलब जाना, फ्रो मतलब वापिस आना। टू एंड फ्रो, जाना आना जाना आना, और उसी पाथ में होता है ये। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे सिंपल वाले में तो पाथ वही रहता है, ठीक है, सेम पाथ है, उसी पाथ से जाना और वापिस आना। फिर उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। अब ये बहुत टाइप के रहेंगे, हम पढ़ने वाले लेकिन सिंपल वाला, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे सिलेबस में है। बाकी के जो हायर ऑसिलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड ऑसिलेशन है, कपल्ड ऑसिलेशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैसा होगा? क्या पिस्टल में सर कैसा होगा? हाँ, पिस्टन में देखना, ये पिस्टन क्या होती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती। तो ये जो इसके साथ में रॉड अटैच है, तुम रॉड के मोशन को देखोगे या फिर ये वाले मोशन को देखोगे पिस्टन का, तो ये पिस्टन इतना यहां से मान ले ऊपर जा रही है और यहाँ से इतना नीचे आती है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। उसी के अकॉर्डिंग ये वाली जो रॉड है ना, ये भी इतना ऊपर जाएगी नीचे आएगी, और ये सेंटर पे कनेक्ट नहीं होती, तो ये ऊपर जाएगा और ये व्हील फिर टर्न करता है, रोटेट होता है। तो यहाँ पे आपने ऑसिलेटरी मोशन को किसमें कन्वर्ट किया है? सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में आपने कन्वर्ट कर दिया है ना। ऑसिलेटरी मोशन को आपने रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया, फिर इसको आपने गाड़ियों के पहिए बना दिए, तो गाड़ी अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ऑसिलेटरी मोशन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल मोशन एंड देन कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक सर है। तो व्हील पूरा घूमेगा क्या? हाँ, ये पूरा पहिया घूमेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पहिया ऐसा आएगा ऐसा नहीं आएगा, ये पूरा घूमेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये सेंटर पे लगा रहता तो घूमता ही नहीं, किनारे पे लगाते हैं, जिससे जब ये पिस्टन ऊपर उठती तो ये ऊपर इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस करता पहिए पे। फिर ये मतलब ये ऐसा कुछ जाके ऐसा आता, एडजस्टमेंट कुछ ऐसा रहता है इनका, ठीक है, समझ गए? ये यस कुछ सर, समझ गए। एडजस्टमेंट होता है इनका। क्लियर हो गया? इसलिए कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूमने लगता है, एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये ऊपर उठेगा, फिर ये पहिया घूमेगा, और फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा, तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा प्रोसेस, है ना। तो ये ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे पिस्टन का, एंड फिर उसको हमने कन्वर्ट किए कौन से मोशन में? रोटेशनल मोशन में फिर कन्वर्ट किए। तो ऑसिलेशन है क्या बेसिकली? इट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब हो गया जाना और वापिस आना, जाना और वापिस आना, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन है ये, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, जाना वापिस आना, ओके। अब ये भी मोशन ही है ना, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया, ऑसिलेशन इज व्हाट? मोशन। तो मोशन में क्या क्या पढ़ने वाले हम? फिर मोशन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? तो अब यहाँ पे काइनेमैटिक्स भी पढ़ना है, और एनर्जी के बारे में भी पढ़ना, फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इनमें देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, अगर हम पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देख यहाँ पे एंगल के फॉर्म पे भी हम देख सकते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन है ये कौन सा वाला हो रहा है? दिस इज इन एंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल के, ये कौन से हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो ऑसिलेशन आपको दिख रहा है ये वाले कौन से हो गए आपके? लीनियर ऑसिलेशन। ये आपके हो गए लीनियर ऑसिलेशन। ये वाला हो गया आपका एंगुलर ऑसिलेशन। ये वाला भी लीनियर ऑसिलेशन है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब पढ़ना क्या है इसमें, इस चैप्टर में हमें अल्टीमेटली हम उस पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में? हमें इसमें पढ़ना है इस डिस्प्लेसमेंट, पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट के अलावा और क्या पढ़ना भैया हमको इस चैप्टर में? वेलोसिटी, तीसरा एक्सीलरेशन, फोर्थ फोर्स, फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी,
सिक्स्थ पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए भाई। ऑसिलेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, फिर क्या वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कितना है, फोर्स कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, टाइम पीरियड क्या है इसके ऑसिलेशन का। तो ये सब वापस से हमको इस चैप्टर में अभी पढ़ना है, समझ गए कि नहीं। मतलब ऐसा नया नहीं पढ़ने वाले हम फिर से कि कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी वही रहने वाली है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बस यही चलेगी फिर से हमको। तो अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि न्यू फिजिकल क्वांटिटी आने वाली, बस ये कि ये नया टाइप का मोशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, इसके एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे, कौन से फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, पार्टिकल की एनर्जीज कैसी है, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, टोटल एनर्जी कैसी है। तो वापिस से यही सब अब इसमें डिस्कशन में आएगा, समझ गए कि नहीं। हेलो, समझ गए क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। यस सर। है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देख लिए तो वेलोसिटी आप आसानी से बता सकते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर आपका निकल गया तो वेलोसिटी निकल गई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे बना दोगे, देखो लेट x इज डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब dx अपॉन dt, फिर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dv अपॉन dt, हाँ या ना। तो ऐसा कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, जो अभी तक फिजिक्स में पढ़ते आए वही है, बस अब थोड़े नए तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है, नए तरीके से देखने वाले हैं, जो हमने पहले पढ़ा वही है। सो वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt, और फिर फोर्स आप देख लो तो फोर्स इक्वल्स टू बन जाएगा तुम्हारा मास इनटू एक्सीलरेशन। काइनेटिक एनर्जी देखना है तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आएगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अगर ये वाला सिस्टम है आपका, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ kx स्क्वायर, स्प्रिंग लॉक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो, ये किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो है ही यहाँ पे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो टोटल एनर्जी बन गई। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन मतलब ये यहाँ से नीचे तक जाए, फिर वापिस आए, फिर ऊपर जाए, फिर वापिस आए, तो ये एक ऑसिलेशन होता है, यहाँ से जाना और वापिस आना। दिस इज द वन कंप्लीट ऑसिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना है ये भी देख सकते हो फिर यहाँ पे। नाउ दिस इज 8th पॉइंट में टाइम पीरियड आप निकाल लोगे, 9th पॉइंट पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये बन गया। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन नए फॉर्मेट में, है ना, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, उसी पाथ में जा रहा है और वापिस आ रहा है, जा रहा है और वापिस आ रहा है। तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना देख लिया, या डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में आ गया कि यार डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया मतलब वेलोसिटी निकल गई, वेलोसिटी निकल गई मतलब आपका एक्सीलरेशन यहाँ पे निकल गया, ठीक है, समझ गए कि नहीं। या फिर आप, अगर आपको एक्सीलरेशन पता है तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए टाइम पीरियड, जैसे अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, यहाँ से रिलीज किया गया, वापिस आ, ये एक ऑसिलेशन अगर हम देखें, एक ऑसिलेशन कितना होता है, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज किया मैंने, ये वापिस, ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये ठीक है, ये एक ऑसिलेशन, ये 2 ऑसिलेशन हो गए, ये 3 ऑसिलेशन हो गए, एंड 4 एंड 5 एंड 6,
अब इसमें देखो, मैं अगर इसको यहां से रिलीज कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है इसकी? ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे मैंने इसको होल्ड किया, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर की एक्सट्रीम पोजीशन। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? एक्सट्रीम सर एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पे, यहाँ पे, नो सर, जब आप छोड़ रहे हो तो दूर जा रहा है तब। यहाँ पे, सर मिड में। यहाँ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ स्पीड? यहाँ से छोड़ा, सर मिड में यहाँ आएगी। से यहाँ से बस रिलीज किया हूं मैंने। सर मिडल में। हाँ मिडिल में। मान लो ये झूला है, इट इज अ स्विंग, और आप इस झूले पे बैठे हो, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे फील होती झूले की? पार्क में झूले हो कि नहीं? सर बीच में। हाँ, बचपन में सर। अभी भी झूल लेना पार्क में जाके, घर में रस्सी बांध के झूल लेना, ठीक है? घर में रस्सी बांध के झूल लेना, टायर बांध लेना यहाँ पे, ठीक है? हमने बहुत झूले ऐसे टायर बांध के पेड़ों पे। तो ये यहाँ से अगर मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ ना, तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी कहाँ पे होती है? जब ये बिल्कुल बीच में होता है, जैसे ये यहाँ से अगर हमने इसको रिलीज किया, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड इसकी बीच में होती है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा हाथ है ना, सबसे ज्यादा स्पीड। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर स्पीड 0 नहीं हुई है इधर, तो ये वापस लौट के थोड़ी जाएगा यहाँ पे, है ना? तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होती है? बीच में सबसे ज्यादा स्पीड है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो इसको, ठीक? एंड ऐसे ही जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड। तो वेलोसिटी वेरी कर रही है। अच्छा, क्या एक जैसी स्पीड है? स्पीड भी बदल रही है यहाँ पर, एक जैसी स्पीड नहीं है। नो सर, बदल रही है। बदल रही है, पूरे पाथ में इसकी स्पीड अलग अलग होती है ना? पूरे पाथ में इसकी स्पीड अलग अलग मिलती है आपको, ठीक है? समझ गए? तो ये क्लियर हो गया कि क्या पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में। एम्पलीट्यूड मतलब बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। देख, ये पेंडुलम आपको दिख रही है ना, जुगाड़ वाली पेंडुलम, ठीक है? अभी देख, ये बिल्कुल ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। अब यहां से मैं इसको इतना डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो ये हो गए, ये इतना डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो मैंने, ये हो रहा है इसमें ऑसिलेशन। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी समझ में आएगा। एम्पलीट्यूड में डायग्राम से बताता हूं, मिटा के इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, ठीक है, देखो अभी ना, ये दिख रहा है, ये मीन पोजीशन है इसकी, है ना? और इसको अगर मैं यहां से लाकर ये छोड़ देता हूं, कहां पे आके रोकेगा फाइनली? ये सर मिडल में। मिडिल, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहां से जितना डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, ये यहां से जितना मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इट इज थीटा मैक्सिमम। इस थीटा मैक्सिमम को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। भाई एंगल बन रहा है यहाँ, कहीं पर भी अगर ये पार्टिकल आ रहा है तो भी एंगल बन रहा है, और पहले है तब भी एंगल है ना? दिस इज दियर मीन पोजीशन। या फिर इधर कहीं पे आप देख रहे हो तो ये भी एंगल है, ये हो गया यहाँ पे थीटा मैक्सिमम। समझ गए? ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से दोनों साइड में, मीन पोजीशन से दोनों साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मॉड है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लिया बताओ?
व्हाट इज थीटा? थीटा इज डिस्प्लेसमेंट हियर। मॉड क्यों लिया मैंने, बता सकते हो क्या? सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सर कभी 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 जीरो वो नहीं सकता, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता सर। अरे बेटा एक साइड है तो एक साइड को पॉजिटिव लोगे और एक साइड को नेगेटिव लोगे ना। यहाँ पे ये मीन पोजीशन, यहाँ से काउंट कर रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑसिलेशन के जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करना। तो यहाँ से राइट साइड के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लिए और लेफ्ट साइड के क्या ले लोगे, नेगेटिव। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आप पॉजिटिव ले लोगे और इधर के एंगल को आप क्या ले लोगे, नेगेटिव। इसलिए मैंने मॉड लिया। इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अभी समझ गया? यस राइट समझा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, फुल डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए, इसीलिए आपने मॉड लिया ना। यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देख ये भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये मीन पोजीशन है ना, ये लाइन देख, ये मीन पोजीशन है। यहां से यहां तक गए, ये भी डिस्प्लेसमेंट है एंगल। ये भी देख, अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे पहुंच के सबसे ज्यादा हुआ, फिर ये वापिस आएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, ये यहां तक का या फिर यहां तक का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी साइड का मीन पोजीशन से, उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। अभी समझा? यस सर। समझ गए कि नहीं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, उसका मॉड ले लो, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया पेंडुलम के लिए। थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। अभी समझ गए कि नहीं? सर वो मॉड क्यों है? मॉड आया क्योंकि आप एंगल को अगर देखोगे, तुमने ये पढ़े ना एंगल, ये रेफरेंस लाइन है सपोज, तो रेफरेंस लाइन से इधर जाने पे क्या लेते हो, थीटा को, पॉजिटिव। और रेफरेंस लाइन से इधर जाने पे क्या लेते हैं, थीटा को, नेगेटिव। आया ना? तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। एम्पलीट्यूड इज नॉट अ नेगेटिव। एम्पलीट्यूड बेसिकली है क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मॉड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम रेफरेंस लाइन, आप चाहो तो इसको रेफरेंस लाइन मान लो, ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से किसी भी साइड के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अभी समझा? हेलो? यस सर। हाँ, ये रेफरेंस लाइन है ये। अब ये रेफरेंस लाइन ऐसी समझ ले तू, दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, है ना। तो रेफरेंस लाइन से इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो रेफरेंस लाइन से जहां तक मैक्सिमम पार्टिकल जाता है उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। या इधर पे तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दिया मैंने। ठीक है, समझ गया? हेलो? यस समझ गया। एंड देन एक और देखो, अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हम देखते हैं, सर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। हाँ ये एंगुलर वाला था, पेंडुलम में एंगुलर वाला रहेगा। और ये वाले पे देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे, ये t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t1, t इक्वल्स टू t2, t इक्वल्स टू t3। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आप इसको खींच रहे, पुल कर रहे हो यहाँ पे। मैक्सिमम यहां तक जा रही है। ठीक है, ये दिस इज L नॉट,
ये है नेचुरल लेंथ, यहाँ पे दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, ये एक्स एक्सिस है और इसको मैं ले लूं यहाँ पे दिस इज द ओरिजिन, और ये यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, इसके बियॉन्ड नहीं जा रही है। ऐसे लेफ्ट साइड में ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज राइट एक्सट्रीम, और ये दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम। इसके इधर नहीं आएगी और इसके इधर नहीं जाएगी, ठीक है। पेंडुलम, ओ सॉरी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये जो ब्लॉक है ये इसके इधर नहीं जाएगा और इसके इधर नहीं आएगा, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट या फिर जहां पे इस पे कोई फोर्स नहीं है, आप इसको नेचुरल लेंथ हम बोल रहे हैं स्प्रिंग की, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, इट इज प्लस एक्स, है ना। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इट इज प्लस ऑफ माइनस एक्स। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ गए अब कि नहीं? हेलो, समझ गए एम्पलीट्यूड? ऐसे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे अगर आ रहा है तो इट इज माइनस एक्स, और यहां से यहां तक ये माइनस एक्स का मैक्सिमम है। तो प्लस एक्स या माइनस एक्स का जो मैक्सिमम है, इसका मॉड अगर हम ले लें, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी समझ गए एम्पलीट्यूड का मतलब? यस सर। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ गए? कोई डाउट एम्पलीट्यूड में? सर एक बार समझा दे सर, नेटवर्क इशू। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? ये मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड का मॉड अगर हम ले लें, तो x का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है, इट इज, ये जो पोजीशन है इट इज इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, और इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये जो पोजीशन होती है, दिस इज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पोजीशन से मैक्सिमम यहां तक जा सकता पार्टिकल, और इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है इसके, ये यहां से यहां भी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, बट इट इज नॉट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये मीन पोजीशन से राइट साइड को आपने क्या लिया यहाँ पे, क्योंकि इसको x इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो इधर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। टू एंड फ्रो मोशन है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से इधर का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नॉट द पॉजिटिव मैक्सिमम। अभी और पार्टिकल जा रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन ये राइट एक्सट्रीम ये है, लेफ्ट एक्सट्रीम ये है। मतलब ये जो ब्लॉक है इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पे, ऐसा समझ गए कि नहीं? तो मीन पोजीशन से इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मीन पोजीशन से इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मॉड लेना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द magnitude of maximum displacement on either side of particle from mean position, ठीक है? समझ गया? यस सर। ओके, कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। पर से समझा दो क्या सर, एक बार समझा दो ना। देख, एम्पलीट्यूड किसको बोल रहे हैं, मैं बस ये बताया, एम्पलीट्यूड किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? मीन सर जो मैक्सिमम रहता है। अरे मान ले एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, पार्टिकल को यहां पर से तुमने छोड़े तो वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? राइट एक्सट्रीम तक, ठीक है? और लेफ्ट साइड में कहां तक पहुंचेगा? लेफ्ट एक्सट्रीम तक। उसके बाद फिर वापस लौटेगा। समझ गए कि नहीं?
समझ गया सर। यस सर, सुजल, सुजल, so maximum displacement on either side from mean position is called amplitude. अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अभी इनको अगर हम देखें टाइम के साथ में, अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, हाँ? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर, Now this is page number 4. अब इसमें एक चैलेंज ये आएगा कि डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे कैसे हम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे कैसे, किस तरह का फंक्शन बनेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे कैसे हम, तो इसको भी हम इसी से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं वर्टिकल के लिए ले लूं या हॉरिजॉन्टल के लिए, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? ये मान लो ब्लॉक है यहाँ पे, दिस इज इन दियर नेचुरल लेंथ, और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है? ये x इक्वल्स टू 0 है और इधर पे ये x डायरेक्शन ले लिया हमने, और ये यहाँ तक इधर पे मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ पे दिस इज x मैक्सिमम इज इक्वल्स टू प्लस a, और यहाँ पे x मैक्सिमम का मतलब है माइनस, ठीक है? इन दो पॉइंट के बीच में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लॉक या पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो लुक एट, इसका जो टाइम पीरियड है ये सपोज 4 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड का मतलब ये कि यहां से ये यहां तक जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा। तो अगर ये t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट होता है तो वापस इसी जगह पे कितनी देर पे आएगा, 4 सेकंड पे आएगा। आधा टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, यहां से यहां तक जाना और वापस आना, ये आधा टाइम पीरियड है। लेकिन यहां से जाना फिर वापस आना, फिर अपोजिट साइड में जाना और फिर वापस आना, ये एक ऑसिलेशन होता है, ये एक टाइम पीरियड। यहां से यहां तक ये जो टाइम लगेगा, यहां से जाना और फिर ये वापस आने पे, ये एक टाइम पीरियड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। तो फिर ये मोशन आप और रिपीट कर लो यहाँ पे आगे के, है ना? जैसे ये इसके लिए देखो, एक टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, जैसे मैंने अगर इसको यहाँ से रिलीज किया, है ना? आप घड़ी स्टार्ट कर सकते हो फिर टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के लिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 टाइम पीरियड, ये 3 टाइम पीरियड। आप स्टॉप क्लॉक लगा के मेजर कर सकते हो कि नहीं? स्टॉप क्लॉक लगा के आप ये मेजरमेंट ले सकते हो। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर से रिलीज कर रहा हूँ, आप जो घड़ी में जो स्टॉप वॉच है ना, उसको चालू कर लो और फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट कर लेते हैं, ठीक है? कोई स्टॉप वॉच चालू करना मोबाइल से, मैं ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना टाइम लगा? हेलो, 17 सेकंड। कितना? 17। 10 ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 17 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन कितने पे आएगा? 17/10। ये 17 सेकंड मतलब ये टोटल टाइम है, और ये 10 ऑसिलेशन मतलब ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना? तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। So it is 17 second divided by 10, nearly 1.7 second is their time period। मतलब 1.7 second में वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली फॉर दैट, तो हमने पेंडुलम के लिए देखा, ये इसके लिए हो गया। समझ गए कि नहीं? तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कभी भी टाइम पीरियड पेंडुलम में आप ऐसा नहीं कि एक ही ऑसिलेशन के लिए करना, एरर ज्यादा आएगी। क्यों? आपको घड़ी की बटन दबाने में या उसको क्लिक करने में टाइम लैग करेगा ना, तो इसलिए कम से कम 10 ऑसिलेशन, 50 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन काउंट करो, तो ये जो टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में एरर कम से कम होगी, नहीं तो एरर
यहाँ पे ज्यादा एरर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको ऐसे काउंट करना है। टाइम पीरियड का कैलकुलेशन सिंपल है, ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल काम है यहाँ पे। ओके, सो सपोज मैंने इसको कितना लिया, 1.4 सेकेंड लिया, ओ सॉरी 4 सेकेंड लिया। तो पार्टिकल अभी यहां पर से हम स्टार्ट करते 0 सेकेंड पे, यहाँ पे पहुंच गया ये 1 सेकेंड में, फिर वापस आ गया यहाँ पे, ये हो गया 2 सेकेंड, फिर यहाँ पे आ गया ये इट इज 3 सेकेंड, फिर वापस आ गया यहाँ पे ये 4 सेकेंड, फिर इधर जाएगा ये हो जाएगा 5 सेकेंड, फिर वापस आएगा ये 6 सेकेंड, फिर इधर जाएगा ये हो जाएगा 7 सेकेंड, फिर इधर आएगा ये हो जाएगा 8 सेकेंड, है ना। तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। इधर पे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, मतलब ये डायरेक्शन के लिए मैक्सिमम कहां तक जा रहा है। सपोज ये मैंने ले लिया यहाँ पे इट इज +2 सेंटीमीटर, और ये वाली पोजीशन को ले लूं मैं -2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर और -2 सेंटीमीटर के बीच में ही ये ऑसिलेट हो रहा है ऐसा। और मैं अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब देखो, t इक्वल्स टू 0 पे, यहीं पे x इक्वल्स टू 0 पे, ये x इक्वल्स टू 0 है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच गया है पार्टिकल, 2 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, 3 सेकेंड में ये नीचे यहाँ कहीं पे, 4 सेकेंड में यहाँ पे है, 5 सेकेंड में ये यहाँ कहीं पे, बीच वाली पोजीशन हमने नहीं ली, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे है, और फिर ये यहाँ पे है। नाउ जॉइन इट फ्री हैंड। फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करो, ये ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन करना है ना, फ्री हैंड ज्वाइन करना। देखो ये कर्व किस तरह से आ रही है यहाँ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे और टाइम इस डायरेक्शन पे। देखो कर्व कुछ इस तरह की आई। क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना है, यहां से कुछ आइडिया लग रहा है कि इसकी इक्वेशन कैसी बननी चाहिए? हेलो, कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं? फिर इक्वेशन मतलब? इक्वेशन का मतलब ये है कि x और t के बीच में अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना देता तो आप डायरेक्ट बता देते सर इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी, है ना। ये देखना, ये इधर पे मैंने ले लिया x ले लिया, और इधर पे मैंने ले लिया t, और ये ग्राफ मान लो ओरिजिन से पास हुआ है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री 40, हाँ ठीक है 60 डिग्री सपोज। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बताओ जरा। y इक्वल्स टू mx प्लस c बोलते, यहाँ पे आ गया x, इट इज tan 60, x की जगह पे हो गया t प्लस c की जगह पे हो गया 0। तो योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू √3t। इसकी इक्वेशन यही बनती है ना। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो इस ग्राफ की इक्वेशन कैसी बनेगी? कहीं आया ऐसा ग्राफ क्या? सोचो, कहीं पढ़े हमने ऐसा ग्राफ? साउंड में? या सर स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना। नहीं, ये वाला तो स्ट्रेट लाइन, ये वाला ग्राफ। सर वो साइन साइड से साइन कॉस को। यस सर, जब शुरुआत का टॉपिक बेसिक चालू किए तब पढ़े थे इसको। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर, साइंस सर अपने साइन का ग्राफ बनाए थे शायद इसको। साइन शॉर्ट थीटा ऐसा ग्राफ था सर वो। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो या नहीं? यस सर पढ़े। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ वहां पे सोचो कि काय का था, वो साइन का है कि कॉस का है कि टेन का है कि कोसेक का है, कॉट का है, सेक का। ग्राफ पढ़े हो? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो आप लोगों ने ना मैथ्स में। हम ऑसिलेशन काफी बाद में पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये जो ग्राफ है आपने बताओ ये कहाँ पे पढ़े? इवन आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ग्राफ कहाँ पे देखा आपने? साइन से। साइन का? साइन का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। साइन का ग्राफ है ना, मतलब मैं यहाँ पे इस ग्राफ को x इक्वल्स टू साइन t लिख दूं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन t। हेलो, कुछ
कुछ यहाँ पे कलाकारी करनी पड़ेगी, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तब थोड़ा बराबर बनेगा। लेकिन एक रफ आइडिया लग गया कि हाँ ये कुछ इसकी जो इक्वेशन बनेगी ये साइन टी के फॉर्म पे बनेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ +1 और -1 के बीच में होती है, और यहाँ पर तो ये वैल्यू 2 और -2 के बीच में जा रही है। इसका मतलब मुझे जुगाड़ से यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 sin t। 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। हेलो सर Yes, और एक sir. बार बताना, क्या और एक बार बताना आपने जो बोले अभी। मैंने ये बोला, यहाँ पे साइन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, साइन की वैल्यू। एक मिनट, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये वैसे जरूरी नहीं, ये तो पेंडुलम के लिए मैंने बताया था, मैं यहाँ पे बताता हूँ दोबारा। 1 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। चलो ये वाले ग्राफ को देखो अब यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस ग्राफ, है ना। ये ग्राफ आप देख सकते हो कि ये साइन थीटा का ग्राफ है कि नहीं, साइन थीटा का ग्राफ, हाँ या ना। और ये वाला जो डायरेक्शन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, और ये क्या है, टाइम। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, अगर किसी पार्टिकल के मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे है और वो इस तरह से है, तो आप ये बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपकी ऐसी बनी। तो ये ग्राफ आपको साइन थीटा जैसा दिख रहा है। थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे टी प्ले कर रहा है। इसमें आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि 4 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है, हाँ या ना। 4 सेकेंड किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है, हाँ या ना। यस सर। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो t सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 t, बराबर है कि नहीं। Yes. तो इसमें ये थीटा की जगह में, t की जगह पे मैं थीटा लिख दूं, तो चलो मेरा एक काम तो ये बन गया, ये थीटा की जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज t, और t की जगह पे मैं लिख दूं साइन ऑफ, सॉरी थीटा की जगह पे हमको t रिप्लेस करना था, बट एग्जैक्टली नॉट t रिप्लेस करना था, ये वाला जो पोर्शन है इसको रिप्लेस करना था थीटा की जगह पे हमें। तो इट इज sin थीटा आएगा ना, 2 पाई बाई 4 इंटू टी। हाँ बोलो। अरे अभी सिर्फ इतना, ये फंक्शन मैंने देखा, और ये किसकी इक्वल है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू x, ये x के इक्वल है। लेकिन अभी भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं x इक्वल्स टू थीटा अगर लिखता हूं तो ये +2 और -2 तक जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ सामने किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पूरा कंप्लीट होगा, आया ना। हेलो, अरे समझ गए। यस सर। वो 4 और छोटा कर सकते हैं ना। इसको ऐसा लिख दें अपन, x इज इक्वल टू 2 की जगह पे a है ये, और ये बन गया तुम्हारा साइन 2 पाई बाई 4। ये एक्चुअल में 4 सेकेंड क्या था, इसका टाइम पीरियड था, तो कैपिटल T बना दूं मैं, तो इट इज 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। एक जनरल इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे ये बनी कि नहीं। हेलो सर, और एक बार समझाओ ना। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ समझ गए कैसे बना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें ऑसिलेशन का, यस सर। ऑसिलेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ समझ गए कैसे बना है। यस सर। ठीक है, दोबारा देखो फिर, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो समझ लो आधी प्रॉब्लम हमारी इस चैप्टर की सॉर्ट आउट हो गई है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखना सीख गए मतलब ये समझ लो चैप्टर सीख गए, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद आप वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन निकालना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ½ mv² कर दो, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए निकालना है, ½ kx² कर दो, पेंडुलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, है ना, mgh ही आएगी वहां पे पेंडुलम के लिए। तो आधी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ में स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए हो क्या। यस सर। ठीक है, दोबारा देखना, मैं दोबारा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। और सर एक मिनट, साइड का रब मत करेगा क्या, सर, इधर साइड का नोट नहीं किया है।
रुक जा, दोबारा बता रहा हूँ ना, तुम लोगों ने दोबारा पूछा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। देख ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ तक गया 1 सेकेंड, फिर वापिस लौटा 2 सेकेंड, फिर इधर गया 3 सेकेंड, फिर वापिस लौटा 4 सेकेंड, फिर इधर गया 5 सेकेंड, फिर इधर आया ये 6 सेकेंड, फिर इधर गया ये हो जाएगा 7 सेकेंड, फिर इधर आया ये हो गया 8 सेकेंड, फिर इधर जाएगा ये हो जाएगा 9 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, इधर पे t लिया हूं मैंने, हाँ ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, पास में देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ये वैल्यू +2 सेंटीमीटर और ये -2 सेंटीमीटर। इधर पे x लिए हमने और ये 0 है, इधर पे t का ले रहे हैं हम सेकंड में। तो अगर हम इसका दिस इज नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है पार्टिकल का। यहाँ पे ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, ये ऑसिलेट हो रहा है और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल है, फिर 1 सेकंड में ये यहाँ ऑब्जर्व हुआ, 2 सेकंड में ये वापस यहाँ पे आ गया, 3 सेकंड में यहाँ पे, 4 सेकंड में यहाँ पे, 5 सेकंड में यहाँ पे, 6 पे यहाँ पे, 7 पे यहाँ पे, 8 पे यहाँ पे। और फ्री हैंड अगर हम ज्वाइन करें, फ्री हैंड स्केचिंग, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है। और आपने जैसे अभी बताया कि सर ये जो ग्राफ है ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, किसका ग्राफ दिख रहा है, ये साइन का ग्राफ दिख रहा है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है यहाँ पे, साइन थीटा के, हाँ या ना? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये +2 और -2 के बीच में जा रही है। दिस इज +2 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड है ये, हाँ। लेकिन साइन थीटा तो सिर्फ +1 और -1 के बीच में होता है, तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमको। साइन थीटा इज ऑलवेज फ्रॉम +1 एंड -1, या फिर कॉस थीटा इज आल्सो बिटवीन +1 एंड -1। लेकिन यहाँ पर तो ये +2 तक गया है, इसलिए मैं यहाँ पे +2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बात बन गई हमारी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब एक और काम और करने का है कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे थीटा है, तो टाइम और थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, आपको इसके ग्राफ याद होंगे, तो ये यहाँ पे 2 पाई होता है, ये 4 पाई होता है ना? तो इसमें देखोगे आप 4 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 पाई, यस और नो? जो एंगल हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ या ना? हेलो, 4 सेकेंड किसके इक्वल दिख रहा है आपको? 2 पाई के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो 1 सेकेंड किसके इक्वल दिखेगा? 2 पाई बाई 4 के इक्वल दिखेगा। तो t सेकेंड अगर आप देखोगे तो इट इज 2 पाई बाई 4 इंटू t के बराबर बन जाएगा। समझ गए या नहीं? यूनिटरी मेथड लगाया बेटा मैंने, यूनिटरी मेथड लगाया हूं, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने ये करने के लिए। तो x कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई बाई 4 इंटू टी, यस और नो? जवाब देना। समझ गए या नहीं? हाँ सर। सर थीटा और एक बार बताना। अरे देख, ये जो 4 सेकेंड दिख रहा है ना यहाँ, ये कितना होता है, यहाँ पे कितना रहता है 2 पाई, ये कितना होता है 4 पाई। तो 4 सेकेंड किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है यहाँ पे? 2 पाई। 2 पाई के इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 4। तो t सेकेंड किसके इक्वल बन गया? हाँ सर समझ गया। अभी समझ गया? लेकिन ये 4 सेकेंड टाइम पीरियड था। इस इक्वेशन को थोड़ा और हम रीअरेंज कर दें तो देख, ये x को लिखा रहने दो, 2 की जगह पे a लिख दूं, इसको साइन लिखा रहने दूं, ये 2 पाई लिखा रहने दूं, और 4 की जगह पे कैपिटल T कर दूं जो फिक्स क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए रिलेशनशिप आई, एक जनरल रिलेशन आई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, आई कि नहीं? जनरल रिलेशन डिस्प्लेसमेंट की। हेलो, यस सर। समझ गया? तो अच्छा, ये कॉस का बन सकता था कि नहीं? कॉस का
सर अगर वो 1 से Yes, स्टार्ट होता तो बनता। हाँ, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो ये कॉस का ग्राफ बन जाता आपका, तो साइन की जगह कॉस लिख देते फिर आप, बराबर है यस सर। है ना। और अगर 2 से स्टार्ट होता तो क्या करते वहां पे इक्वेशन में, क्या साइन आ जाता तो tan लगाते। है? नो सर सॉरी। tan नहीं, माइनस साइन ले देते ना बेटा, माइनस sir. से साइन कर देते, और -2 से स्टार्ट अगर करते तो माइनस कॉस वाला फंक्शन बन जाता तुम्हारा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इनके ऑसिलेशन में, जो डिस्प्लेसमेंट आएंगे, ध्यान देना, ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका फंक्शन बनेगा, साइन का या फिर कॉस का फंक्शन बनेगा। x इक्वल्स टू a cos 2 पाई बाई t इंटू टी। या तो ये साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा। तो ध्यान रखो, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किसके फंक्शन रहेंगे, आपके साइन या कॉस वाले फंक्शन रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, और टू एंड फ्रो मोशन वाले जो फंक्शन है आपके मैथ्स में वो सिर्फ साइन और कॉस है, और कोई भी ऑसिलेटरी नहीं है उसमें। फिर सिर्फ कौन सा है, कौन सा है, साइन और साइन और कॉस। हाँ, उसमें tan भी बोल सकते हो सर, tan का ग्राफ ऐसा आता है फिर ऐसा आता है, लेकिन वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे ये जो मोशन है इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है क्या, नहीं। इधर पे इन्फिनिटी तक जा रहा है क्या, नहीं। इसलिए इनको tan के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठने वाले जो फंक्शन है, इसके जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो बिल्कुल कनेक्शन बैठाने वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है आपका, साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म पे ही हम इनके डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे। तो इस चैप्टर में अब ये समझ लो कि साइन और कॉस का यूज होने वाला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर आपकी साइन और कॉस के फॉर्म पे आएगी तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी साइन और कॉस के फॉर्म पे आएगी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपका किसका फंक्शन है, समझ गए, साइन और कॉस का है, तो वेलोसिटी भी साइन और कॉस के फॉर्म पे आएगी, एक्सीलरेशन भी साइन और कॉस के फॉर्म पे आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी साइन और कॉस के फॉर्म पे रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी साइन और कॉस के फॉर्म पे लिखी जाएगी। समझ गए, आया ना। यस सर। यस सर। ओके, अब इसमें 5 मिनट और लगेगा। इसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, कौन सा फोर्स है जिसके कारण इस तरह का मोशन होता है, बस 5 मिनट चाहिए। और ये इसका स्टैटिक फोर्स। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप लोग क्यों ऐसा लिखेंगे अपन, तो ये पूरे चैप्टर में अब साइन और कॉस का रोल आने वाला, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ सर, अगर इनर्शियल पॉइंट 2 रहा तो आपने क्या बताया था, क्या बेटा, सर ग्राफ पे इनिशियल पॉइंट 2 रहा तो आपने क्या बताया था, अगर ये इनिशियल पॉइंट 2 से चालू होगा तो ये माइनस साइन वाला बनेगा ना, फिर प्लस 1 से चालू होता तो कॉस का बनता। यहां से अगर ये ग्राफ इतना छुपा दूं मैं, ये वाले ग्राफ को देख, ये ग्राफ एग्जैक्टली अगर यहां से दिख रहा तुमको तो ये साइन का है, यहां से अगर रहता तो ये कौन सा ग्राफ बन जाता, कॉस। यहां से रहता तो माइनस साइन, यहां से रहता तो माइनस कॉस। यस सर। ठीक है, ओके, अभी आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग सकता है ना। आज के लिए इतनी, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे।